हार हार। आज मंगलवार के पावन पुण्य अवसर पर विराजमान उपस्थित आप सभी हमारे आत्मीयजन और परिवारजन, ऐसी पुण्य भूमि पर हम सब खड़े हैं। 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है और हम सब ऐसे पुण्य अवसर पर खड़े हैं, ऐसी भूमि पर हैं जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जो हारे के सहारे हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जो कलयुग के राजा भी कहलाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जिन्हें बालाजी कहा जाता। एक जगह सालासर बालाजी के रूप में है, तो एक जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के इस गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हम लोग ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े जहां 5 साल से अनवरत अन्नपूर्णा माता का भंडारा चल रहा है। ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े जहां कईयों हजार क्विंटलों हवन हुआ, यज्ञ हुआ, हनुमान चालीसा के लाखों पाठ हुए। और ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े हुए हैं जहां की दान पेटियों की राशि से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और हम सब ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर खड़े हुए हैं जहां से पहली बार पूरे विश्व में हिंदुत्व का झंडा फहराने का कार्य किया जाता है। हम लोग ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े हैं। आजाद भारत में जगह जगह तिरंगा लहराया जाता। भारत में की गढ़ा ग्राम के बागेश्वर धाम पर भी तिरंगा लहराया जाता, लेकिन धर्म ध्वज के रूप में हिंदू राष्ट्र का ध्वज भी लहराया जाता है। ऐसी पुण्य भूमि में हम लोग खड़े हैं जहां बालाजी की कृपा अनवरत नित्य बरसती है। 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा है और लाखों लोग रोते हुए आते हैं और इनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं। तो आज मंगलवार की पेशी में आप सब जितने भी हमारे परिवारजन आए हैं, हम खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हार हार। साधु जी, साधु जी, साधु जी, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पूरी रात दरबार लगाए रहे तुम लोग, हमारे चक्की बनाए हो तुम। रात भर भूत भगाउत रहे। रात के 9 बजे लो दरबार लगाओ, फिर भभूति बांटी, फिर भूतन की अर्जी लगी। 2-3 हजार नहीं, 7-8 हजार थोक में भूत भगाए। सुबह 7 बजे प्राण छोड़े तुम लोगन ने, फिर सोवे गए 9:30 बजे। तब जाके जो है अबे 12 बजे फिर उठ के पुरानी पेशी के पूरे पर्चा चढ़ गए। अब हम अभी आपकी सामूहिक अर्जी लगा के, आज हमें दरबार तो लगाना था लेकिन हम यात्रा में जा रहे हैं। हमको ठटरी के बड़े हम कथा ना करिए, रुक जाए, ऐसे कैसे रुक जा। कथा भी कर भी, थोड़ा तुम लोगों के लिए व्यवस्था भी तो बना भी। मनीराम धनीराम कहाँ से मिलेंगे? अभी बेटियों का विवाह भी आ रहा, तो कथा तो करनी पड़ेगी ना। ते तो कह रहा रुक जा, 16 साल से रुके, ते नहीं रुक सकता 1 महीना ठटरी के बारे। हम तो 16 साल से रुके, ते रुको नक कटा मुंह सर चंद। सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो आज कल तक खूब अर्जियां लगी,
अब तो हमने एक नया उपाय सीख लो, दिन में दरबार लगाई, रात को भभूति एक एक करके सबको बांटते हैं, ताकि ये ना कहें कि गुरुजी मिले नहीं हैं। और धाम की ऐसी महिमा है, पर्चा बने या ना बने, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। स्वयंभू बालाजी है। और हाँ, तुमसे हम पूछना चाह रहे, तुम्हें भटकना है कि अटकना है? क्यों चश्मा वाले, साइड कर दीजिए ना। भटकना है कि अटकना है? अटकना है। तुम चाहते हो कि दरबारों में ना जाना पड़े? तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े? पक्का? यदि तुम चाहते हो तो हमारी 3 बातें मानोगे? चलो, पहली मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी है, मूर्ख आदमी है, हमारी थोड़ी कोई महिमा है। हमारे पहले हमारे दादाजी दरबार लगाते थे, उनके पहले दादाजी दरबार लगाते थे, उनके दादाजी लगाते थे। भैया, महिमा किसकी है? बागेश्वर। तो किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। हमारे ना पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी शुरू कर दो। अब तीसरी बात मानोगे? जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बोलो जय सिया राम। पूछो, इससे क्या होगा? पर्चा बने या ना बने, जाओ, जिंदगी में लौट के मुड़ के तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने लाखों लोगों की और हमारी बिगड़ी बनाई। हम चाहते कि तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। और कब तक भटकोगे? और मन की बात बता देने भरने से भरोसे कल्याण नहीं होता है, काम सफल नहीं होता है। काम सफल तो उनकी कृपा से होता है भैया, इसलिए तुम उनके चरण पकड़ लो। हमने इनके जैसा देवता नहीं देखा। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही। अगर तुम्हें रोग है तब भी मत घबराओ, ना से रोग। अगर तुम्हें भूत लगे तो शनिवार को भूतों का मेला लगता है। कैसा हुए भूत, रगड़ देते हैं राम जी के दूत। बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी के लिए भूत पिशाच महावीर जब। ऐसे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी सन्यासी बाबा, कलयुग के राजा, उनके चरण पकड़ो और आप नियम का पालन करो। इनके घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता है। इसीलिए उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बालाजी की कृपा पाने के लिए ठटरी के बड़े हो खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हारा हारा। ओ बिन्नू। इसलिए बालाजी, अच्छा, जिंदगी भर के लिए बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। चाहते हाथ नीचे करो। हम ये चाहते कि तुम हमारे पीछे कब तक पड़े रहोगे। हम चाहते तुमको ऐसी कुंजी मिल जाए, ऐसी भक्ति तुम करने लगो हनुमान जी की कि तुम्हें किसी भी गुरु की जरूरत ना पड़े। अर्जी लगाओ, तुम्हारी भी बालाजी डायरेक्ट सुनने लगे। दूसरों के दिया में कब तक जियोगे? अपनी लालटेन खुद जलाओ। पड़ोसी का देख देख के कब तक हंसोगे? खुद की खुशियां करो। भैया, इनके घर देर है और भटकने से काम होने वाला। इसलिए हम तो कहेंगे तुम इनके चरण पकड़ो और हमसे ना तुम मिलवे के चक्कर में रहो, उनके रहो। भैया, एक वचन हम दे रहे, हम तुम्हारी अर्जी लगा के रहेंगे। बोलो सीताराम।
साधु जी, साधु जी, आज हमें दरबार लगाना था लेकिन हमारी चील गाड़ी छूट जाए, लेट हो गए, पहले तो होगा, अब हमें नींद भी बहुत लगी, चील गाड़ी भी पकड़ना है, तो हम सामूहिक अर्जी लगावे के पहले हाँ एक सूचना भूल गए। ऐ रुक तो जाते हैं जगत जननी भवानी काली माता बीच में ठोक रही, न कटो, सामूहिक अर्जी तो लगा देनी हमको, फिर अपनी फोटो दे रही है, हाँ हम फोटो ले ले भी शांत पर खड़ी रही हो, अगर बीच में ठोको तेने तो हम कूद गए माता यहाँ से। फिर क्या बोल रहे थे हम? हाँ साए चेले हमारे पहले ही उद्घाटन कर देते हैं, पीता हमें काटना चाहिए वो पहले ही टंग गए, बोले ले आओ, कुछ तो वहीं बैठ के गैस पास कर देते हैं। नहीं, चलो सीताराम जपो। क्या बता रहे थे सूचना? अभी हम जा रहे कथा में, 30 तारीख तक जलगांव महाराष्ट्र में कथा है, फिर 3 तारीख से 7 तारीख तक अहमदाबाद गुजरात में कथा है, 31 तारीख को आएंगे, 1 तारीख को यहीं रहेंगे, इसके बाद में हम चले जाएंगे अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से आके जाएंगे ऊर्जा संचय समागम में, वहीं से फिर चले जाएंगे हम जगन्नाथपुरी, 15 तारीख तक जगन्नाथपुरी में रहेंगे, कथा करेंगे 5 दिन की, 10 तारीख से 15 तक, फिर हम आ जाएंगे धाम, और धाम पर 23 तारीख तक प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे, फिर चले जाएंगे कथा में, और फिर आएंगे 8 फरवरी को, फिर पूरे महीना कहीं नहीं जाएंगे, रोज दरबार। 12 और 13 फरवरी को दीक्षा समारोह है, और पुराने शिष्यों का मिलन समारोह है, 21 पेशी जिनकी हो गई उनका मिलन समारोह है, और 25 फरवरी को हम 3000 सन्यासी बाबा के साधकों को सन्यासी बाबा की सिद्धि की साधना देंगे। मान लो हमारा उद्देश्य ये है, हम तो चिड़ैया हैं, कहाँ फुर उड़ गए, तो हमारे जाने के बाद सनातन धर्म का काम और शक्तियों का प्रताप लगातार बना रहना चाहिए, ताकि हिंदू राष्ट्र होकर के रहे भारत। 3000 साधकों को 25 फरवरी को साधना देंगे, और 20 फरवरी से, हाँ 20 फरवरी को बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जाएगा, क्योंकि 3 साल में उसका निर्माण पूरा करना है हमें। और इसके बाद 26 फरवरी को 251 उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं, 108 तो आदिवासी बेटियों का विवाह है, और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है, और 19 जनवरी को धाम पर हम पूरे देश के आदिवासी भाइयों का सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको सॉफ्ट टारगेट बनाकर धर्म विरोधी उनका कन्वर्जन करवा देते हैं, दूसरे मजहब में ले जाते हैं, लालच में उनको लोग सम्मान नहीं देते हैं। हमने प्रण कर लिया, तुम हमारा साथ भर दो, हम इस देश में कोई अंगड़ा और पिछड़ा नहीं रहने देंगे, सब हिंदू बना करके छोड़ेंगे। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। हम मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है, सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाए। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया